जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, श्री वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण महर्षि गौतम के आश्रम से मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजकुमारों, राजा जनक का यज्ञ का समारोह बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ अनेक देश के सहर्षों ब्राह्मण वेदों की स्वाध्याय से परिपूर्ण शोभा पा रहे हैं। वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी ने एकांत स्थान में अपना डेरा डाला। महर्षि विश्वामित्र का आया जानकर राजा जनक अपने पुरोहित सदानंद जी को आगे करके विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। राजा जनक ने आगे बढ़कर धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र जी को अर्घ्य समर्पित किया। इसके बाद राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। फिर राजा जनक महर्षि विश्वामित्र जी से बोले, मुने, आज आपके चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। आपने अनेक महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। महामुने, देवता के समान पराक्रमी और अमोघ आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। जो देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं? जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, राजा जनक का यह प्रश्न सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद महर्षि ने उन दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण के सिद्धाश्रम में निवास, टाट का वध, राक्षसों का विनाश, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साथ साक्षात्कार, अहिल्या उद्धार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर महर्षि विश्वामित्र ने अंत में यह भी बताया कि ये राजकुमार आपके यहाँ रखे हुए महान भगवान शिव के धनुष के संबंध में विस्तार से जानने की जिज्ञासा से यहाँ तक आए हैं। श्रोता बंधु, परम तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी की बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे महर्षि गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री राम के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। सदानंद जी ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, महर्षि, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी।
क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से श्री राम का पूजन और आदर सत्कार किया था? महर्षि कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री राम के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता अहिल्या श्राप से मुक्त हो? पिता श्री गौतम ऋषि से जा मिली। महर्षि, क्या मेरे पिता गौतम ऋषि ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? श्रोता बंधुओं, महर्षि सदानंद का यह प्रश्न सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने सदानंद जी को इस प्रकार उत्तर दिया। मुनि श्रेष्ठ सदानंद जी, मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली है जैसे भृगुवंशी जमदग्नि मुनि से महर्षि परशुराम की माता रेणुका जा मिली थी। श्रोता बंधु, महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर महातेजस्वी सदानंद जी श्री राम से बोले, राजकुमार, आपका स्वागत है। रघुनंदन राम, मेरा अहोभाग्य, आपने महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कदम उठाया है। महर्षि विश्वामित्र जी के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर चुके हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। ये जगत के परम हितैषी हैं। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्य कोई दूसरा पुरुष नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र जी आपके रक्षक हैं। ये विश्वामित्र पहले एक महापराक्रमी राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ प्रजाजनों के हित साधन में तत्पर रहते थे। महर्षि सदानंद जी कहते हैं, श्री राम, प्राचीन काल में कुश नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे प्रजापति के पुत्र थे। राजा कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। कुशनाभ के पुत्र गांधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं राजा गांधी के तेजस्वी पुत्र ये महर्षि महामुनि विश्वामित्र जी हैं। महापराक्रमी राजा विश्वामित्र जी ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। श्री राम, एक बार महातेजस्वी राजा विश्वामित्र अपनी एक अक्षौणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। विश्वामित्र अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे, जो हर प्रकार के शोभा से संपन्न था। नाना प्रकार के वन्य पशु वहाँ सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समुदाय उनका सेवन करते थे। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। बालखिल्य मुनिगण तथा अन्य
वह खानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचकर वशिष्ठ मुनि का दर्शन किए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण से राम लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र का मिथिला में पहुंचना तथा राजा जनक से राजकुमारों का परिचय कराने की कथा को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।